जय जय जय। गुरुदेव लोग की इच्छा है कि जो साधक इस जन्म में साधना को लेकर आगे बढ़ें और ये भी कला सीख लें कि जरूरत पड़ने पर गुरुओं से जो चले गए हैं उनसे कैसे संबंध स्थापित किया जाए, क्योंकि उम्र का और आयु का निश्चित किसी के साथ नहीं है, लेकिन गुरुओं का होना और नहीं होना साधना में कोई विघ्न नहीं है। लेकिन सिर्फ इतनी चीज है कि तुम्हें सीखना पड़ेगा और ये 4 एकादशियों में 4 क्रियाएं करवाई जाएंगी। इसके बाद अब वो खुद निर्णय लेंगे कि ये चीज कैसे किसको दी जाए, और इतना जान लो कि ये लेना तुम्हारा धर्म भी है। सिर्फ सुनते रहे अब तक तुम लोग जो 3 चीजें हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन, तो श्रवण तो बहुत किया तुम लोगों ने, मनन नहीं किया या बहुत कम किया, और मनन ही एक माध्यम है आनंदमय कोश में प्रवेश करने का। अभी विज्ञानमय कोश की 2 क्रियाएं होंगी, एक आज होगी, एक और होगी, फिर विज्ञानमय कोश समाप्त होगा और फिर हम आनंद कोश में प्रवेश करेंगे, जिसमें तुम्हारा जो लक्ष्य है वो है जो निमंत्रण तुम्हें मिला है गुरुओं की तरफ से, उसके कुछ संबंधों को, कुछ चीज़ों को तुम इस जन्म में ही शरीर छोड़ने के पहले ही अनुभव कर लो। ये तुम्हारी पूर्णता का प्रतीक होगा। तो उसी उद्देश्य को लेकर आज की क्रिया भी करवाई जा रही है, और आज की क्रिया पूर्णतः प्रेम की क्रिया है। प्रेम के बारे में तुम लोगों ने बहुत सी क्रियाएं की हैं, बहुत सी व्याख्या सुनी है, लेकिन वास्तव में अब जो प्रेम की क्रिया होगी उसका संबंध किससे है? क्या संसार से या किसी और वस्तु से? ये जानना जरूरी है, और आज की क्रिया का उद्देश्य वही है। तुमको ये संसार अच्छा लगा, इसलिए संसार से प्रेम किया तुमने, कोई बात नहीं है। रिश्ते नाते अच्छे लगे, माता पिता भाई बंधु पत्नी पुत्र परिवार अच्छा लगा, उनसे प्रेम किया। नाना प्रकार के रिश्ते जोड़े तुमने, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई भी रिश्ता स्थिर हो पाया? क्या उम्मीद करते हो कि क्या यही रिश्ता चाहे कितना भी प्रिय हो, अगले जन्म में भी तुम्हारा जो प्यार है वो उसको खींच के ले आएगा, या उसका प्यार तुम्हें खींच के ले जाएगा अगले जन्म में? नहीं। तो ये प्यार जो तुम दे रहे हो संसार में, इसका उद्देश्य तुमने गलत रखा है, लक्ष्य गलत रखा है। अब आज इसी चीज को मैं समझाऊंगा कि तुम प्यार किसको करते हो। प्यार का उद्देश्य, अगर तुम्हारा उस व्यक्ति का शरीर और रिश्ते नाते हैं, जैसे पुत्र का है तो मोह उसके शरीर से है, और फिर इस रिश्ते का कि वो मेरा पुत्र है इससे है, तो ये संबंध इसी जन्म में ही समाप्त होगा, और फिर इसका कुछ भी अगले शरीर में नहीं जाएगा। कुछ संस्कार भले ही चले जाए। ऐसे ही माता पिता का भी है, पत्नी का भी है, पुत्र रिश्ते नाते जितने भी हैं, इन सब का संबंध तुमसे शरीर तक है, और नाम परिवार गोत्र ये सारी चीजें सिर्फ इस प्यार को सीमित रखती हैं। तब क्या होगा कि ये सीमा इसी जन्म में खत्म हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। मैं तुमसे सिर्फ एक प्रश्न करता हूं, तुमने तो बहुत प्यार किया संसार से, हर जन्म में प्यार किया, और अंतिम समय में हर प्यार तुम्हें धोखा दिया। कोई प्यार टिका नहीं। अगर टिक गया होता कोई प्यार तो तृप्त हो जाते तुम, फिर तुम्हें उस परमानंद की प्राप्ति हो जाती। निश्चित जानना ये बात। अगर कोई भी प्यार सच्चा होता तुम्हारा, तो प्यार तो तुम व्यक्ति से करते, लेकिन अगर वो सच्चा है और सही उद्देश्य को लेकर है तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती, फिर तुम्हारी साधना वही समाप्त हो जाती। लेकिन न ऐसा हुआ है न होगा, क्योंकि सिर्फ उस प्यार में तुम्हारा लक्ष्य है शरीर और रिश्ते नाते।
अब मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या तुमने खुद से कभी प्यार किया? अपने से प्यार किया कभी? दुनिया में सबसे प्यार करना बड़ा आसान है, लेकिन अगर सबसे कठिन है तो वो है खुद से प्यार करना। साधना प्रेमियों, बहुत कठिन। मैंने अगर इसे असंभव की श्रेणी में रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूछता हूं तुमसे, अगर ये तुमने खुद से प्यार करना, अपने आप से प्यार करना सीख लिया होता तो ईश्वर का प्यार वही है। ये प्यार तुमको सारे रिश्तों के प्यार को अमृत बना देता, चाहे पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, माता पिता का हो, सबका प्यार अमर हो जाता। लेकिन तुम अपने से प्यार किए बगैर दूसरों को प्यार करते हो तो प्यार कभी टिक नहीं पाएगा। जैसे तुम मेरा पैर छूते हो, माता पिता का पैर छूते हो, बड़ों का जिस तरह से तुम पैर छूते हो, क्या तुमने अपना पैर कभी छुआ? जिस श्रद्धा से तुम गुरुजनों के सामने झुकते हो, माता पिता के सामने झुककर तुम एक सम्मान देते हो, क्या कभी खुद को रखा उस जगह पे? नहीं रखा साधना पे। और ये सबसे दुर्गम चीज है, लेकिन मुक्ति पथ का सबसे सुगम चीज है। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये है क्या चीज। खुद से प्यार करना, क्या अपने शरीर से, जो तुम्हारा नाम है, अमुक शर्मा, अमुक प्रसाद, ये क्या उससे? नहीं। प्यार का संबंध इस संसार से कभी हो नहीं सकता। 3 शरीर तुम्हें मिले हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। प्यार का संबंध इस स्थूल शरीर से है ही नहीं। प्यार का संबंध है इस स्थूल शरीर के अंदर जो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है उससे संबंध है। तुम्हारे पास प्यार करने के लिए एक हृदय मिला है। अब तुम कहते हो कि हमारे शरीर के बाएं अंग में, बाएं तरफ जो हृदय है वही प्यार प्रधान है। नहीं चाहते, वो सिर्फ रक्त के संचार की एक केंद्र है, जहां से रक्त संचारित होते हैं पूरे शरीर में। एक रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन, ऊर्जा, शक्ति प्रवाहित होती है, जिससे तुम जिंदा हो। बस उसका काम वही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उस हृदय का संबंध प्रेम से तनिक भी नहीं है और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि वो स्थूल शरीर का अंग है और उसका संबंध सिर्फ रक्त के संचार से है, एक धमनी की तरह है वो। लेकिन तुम्हारे इसी स्थूल शरीर के भीतर निवास करने वाला जो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है, ये भाव प्रधान है और सारा प्रेम का संबंध उस हृदय में है। तुम आज जिंदा हो, तुम्हारे अंदर में आज एक भाव प्रधान जगत का निर्माण चलता है, जिसमें माता पिता सभी होते हैं। ये इसका संबंध स्थूल शरीर से कहीं नहीं है, सिर्फ सूक्ष्म से है। और उस सूक्ष्म शरीर में जो हृदय प्रधान है, जो सारे भावों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, उसके अंदर निवास करने वाला वो प्यार है, वो प्रेम है जो ईश्वर का प्रेम है। तो अब सोचो कि तुम जो संसार में प्यार देते हो, जिसको तुम प्यार कहते हो, क्या तुम उस व्यक्ति के अंदर उस परमात्मा को देख के करते हो या शरीर को देख के करते हो? अगर शरीर को देख के करते हो तो करो, क्योंकि इस प्यार की एक निश्चित आयु है और वो इसी जन्म के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने उस शरीर में निवास करने वाले परमात्मा को देखकर प्यार किया होता तो ये प्यार तुम्हारे पुत्र को भी मिलता, माता पिता को भी मिलता, पति पत्नी के संबंधों को भी सुंदर कर देता। लेकिन ऐसा करते नहीं हो, इसलिए कड़वाहट भी है और एक आयु है जो नष्ट हो जाएगी। तो क्यों नहीं होता है? मैं तुमसे पूछता हूं, क्यों ऐसा नहीं होता है कि तुम खुद से प्यार करो? क्योंकि संसार में तुमने माता पिता के लिए एक अलग श्रेणी बनाया है प्यार का, जिसे ममता कहते हैं, वात्सल्य कहते हैं।
पत्नी और प्रेमिका के लिए तुमने जो प्यार का एक अलग दायरा बनाया है उसे माधुर्य कहते हैं। ऐसे ही सखा के लिए है, परिवार के अलग लोगों के लिए है, नाना प्रकार के रिश्तों के लिए नाना प्रकार के प्रेम का तुमने निर्माण किया है। सब अलग हैं, लेकिन अगर एक का प्यार दूसरे के प्रति अगर तुम अर्पण कर देते हो तो ये प्यार की गरिमा के विरुद्ध हो जाएगा, वो व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं करेगा। माधुर्य में अगर वात्सल्य आ जाए, सखा भाव आ जाए, शांत भाव का प्रेम आ जाए तो वो कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो साझा प्रेम, मैं बार बार तुमसे ही कहता हूं कि क्यों नहीं तुमने अपने आप को प्यार करने वाले हृदय का निर्माण किया, प्यार का निर्माण किया। तुम संसार के इतने लोगों को देखने के लिए इतनी नजरें तुमने बना ली, जितने रिश्ते हैं उतनी नजरें तुम्हारी हैं, उतने भाव हैं, लेकिन क्या है, अपने को देखने की चक्षु आज तक खोल पाए? नहीं खोल पाए। देखो, इस संसार में अगर ये भाव जग जाए कि सारे प्रेमों का उद्गम स्थान तुम्हारा वो हृदय है जो ईश्वर के अधीन है, कारण शरीर, और वहां से उस गंगोत्री से जब निकलता है तो सूक्ष्म शरीर के हृदय में पहुंचता है जो कि ऋषिकेश और हरिद्वार है, और वहां से नाना प्रकार की छोटी छोटी नदियों के माध्यम से वो तुम्हारे स्थूल शरीर के रक्त का संचार करता है। तो ऐसी दृष्टि अगर हो जाए तो प्यार पवित्र हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्यार की उस गरिमा का निर्वाह तुमने नहीं किया है। उद्देश्य गुरुजनों का सिर्फ इतना है कि वो निवास करते हैं कारण जगत में, तुम निवास करते हो स्थूल जगत में, और तुम स्थूल शरीर में रहकर, स्थूल जगत में रहकर जिस प्यार का व्यवहार करते हो वो कारण तक नहीं पहुंचता है, पहुंचेगा ही नहीं। जैसे तुम सपने में अगर किसी की हत्या करते हो, सपने में अगर किसी को प्यार करते हो, तो जगने के बाद वो उस प्यार की कोई कीमत नहीं है। जो जागृत जगह है, जगत उस प्यार को कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेश मात्र भी नहीं। ऐसे ही है ईश्वर का और गुरुजनों का सिर्फ इतना कहना है कि संबंध स्थापित करना सीखो, और ये चीज गुरुजन तुमको नहीं करवाएंगे, तुमको उस चक्षु को खोलना पड़ेगा जिसमें तुम परमात्मा स्वरूप बनकर उस हृदय में बैठे हो, उस प्रेम के कक्ष में बैठे हो जहां सिर्फ तुम हो, और तुम अपने रूप को, अपने स्वरूप को उसी रूप में देखोगे जैसे ईश्वर, भगवान राम, कृष्ण, मां जिस रूप में बैठाना चाहो वहां बैठाओ और सच्चा प्यार करो। करके देखो तो सही। तुम इतने मंदिरों में जाते हो, इतने प्रकार के मंत्र जाप करते हो, इतनी स्तुतियां करते हो, किसके लिए? उस परमात्मा के लिए जिसको तुमने कभी देखा नहीं, जिसके बारे में ग्रंथों ने तो कहा, लेकिन उसका तथ्य प्रमाण तुम्हारे पास में तब आएगा जब तुम समाधि में जाओगे। तो क्या प्यार का अधिकारी वही बन सकता है जो समाधि में गया हो? क्या संसारिक व्यक्ति प्यार नहीं कर सकता? तुमने इतने नेत्र खोले हैं जगत को देखने के लिए, माता पिता को देखने के लिए अलग नेत्र तुम्हारे हैं, नेत्रों की ज्योति कहते हैं उसको, वो ज्योति अलग है जिसमें तुम माता पिता को देखते हो, पत्नी को देखते हो वो ज्योति अलग है, बहन को देखते हो वो ज्योति अलग है, भाई को, रिश्ते नाते जितने हैं सबके लिए ज्योतियां अलग हैं, अपने कोई ज्योति है तुम्हारी? तो कैसे संबंध स्थापित करोगे गुरुजनों से? तो साधा प्रेम, असली बात यह है कि इस संसार में सच्चा साधक वही है जो आत्म स्वरूप में रहकर, अपने स्वरूप में रहकर और फिर संसार से व्यवहार करे। अब ये आत्म स्वरूप कैसा है? तुम्हारे मन में एक उत्कंठा जरूर होगी कि कैसे हम अपने आप से प्यार करें,
प्यार के लिए विपरीत योनि का होना जरूरी है। पति पत्नी को प्यार करता है, एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसे ही नाना प्रकार के जो रूप हैं ये विपरीत में आकर्षित ज्यादा होते हैं। तो मेरा अपना स्वरूप है, उसे हम कैसे प्यार करें, किस रूप में प्यार करें? उसी के लिए कहा मैंने कि जैसे गुरु को प्यार करते हो, जैसे माता पिता को प्यार करते हो, वही प्यार इतना सुंदर होगा कि अपने अंदर में भावना करनी पड़ेगी तुमको। तुमने कभी भगवान बुद्ध की मूर्ति देखी होगी, शांत भाव में बैठे ध्यानस्थ, वही रूप तुम्हारा अंदर है। शांत और ध्यानस्थ भाव और परम सुंदर। आंखें बंद हैं लेकिन ज्योति बंद नहीं है, साक्षी भाव है और तुम्हारे प्रत्येक कर्म का दृष्टा तुम हो, तभी तो तुम साक्षी बनते हो। तो जिस साक्षी भाव की इतनी अहमियत दी गई है ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में, चारों वेदों ने कह दिया कि अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम खल्विदम ब्रह्म तत्त्वमसि। ये कौन है? गुरु ने कहा कि तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम परमात्मा ही हो। फिर भी तुम अपने आप को जान नहीं पाए। और इतना जान लो कि जब तक अपने आप को परमात्मा स्वरूप में, परमात्मा के रूप में नहीं देखोगे, तब तक तुम्हारे प्यार की कोई भी प्रक्रिया, कुछ भी शाश्वत नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। क्योंकि उद्गम स्थान प्यार का सिर्फ तुम हो, लेकिन तुम परमात्मा स्वरूप, वही आत्मा के रूप में। देखो, इस संसार में तुम जिसको निरंतर देखते हो, जिसका निरंतर चिंतन करते हो, उससे प्यार हो जाता है तुमको। कितनी बड़ी विडंबना है। चाहे वो कोई सुंदर नारी हो या कोई सुंदर पुरुष हो, नारी उसके आकर्षण में फंस जाती है। कोई सुंदर नारी हो तो पुरुष उसके आकर्षण में फंस जाता है, क्योंकि वो निरंतर चिंतन करता रहता है उसका। दिन रात सोते जागते उसी का रूप उसकी आंखों के सामने होता है, और ऐसा करते ही उसके रूप मुंह में फंस जाता है वो। क्या तुम फंसे अपने आप में? क्योंकि तुमने अपने आप के स्वरूप की कभी कल्पना की ही नहीं आज तक। धर्म ग्रंथों ने कह दिया कि ये भगवान राम है, कृष्ण है, मां है। ये सब तो एक प्रतीक तुम्हारे सामने रख दिया कि इनके माध्यम से भी तुम अपने तक पहुंचो, लेकिन तुम मूर्तियों तक ही फंसे रह गए सारा जीवन। जन्म जन्मांतरों तक मूर्तियों में फंसे हुए आज तक भटक रहे हो। इतनी लंबी यात्रा कर चुके हो जीवन की, लेकिन अपने तक नहीं यात्रा कर सके। कुछ इंचों की यात्रा नहीं कर सके, अरबों खरबों मीलों की यात्रा कर चुके हो। देखो, हर प्रेम की एक यात्रा होती है। हर प्रेम एक यात्रा की तरह चलता है। माता पिता से लेकर पत्नी या पति, पुत्र, इन सब प्रेमों की एक यात्रा होती है। अब पत्नी के प्रति जो यात्रा है या पत्नी की पति के प्रति जो यात्रा है, वो दोनों में से एक के गुजर जाने के बाद धीमी पड़ जाती है। ये कैसी यात्रा है? यात्रा रुक गई, अगर नहीं रुकी तो बहुत धीमी पड़ गई। ऐसे ही माता पिता की है। माता पिता के गुजरने के बाद पुत्र की जो की यात्रा है, वो वात्सल्य प्रेम की यात्रा, वो तत्काल रुक जाती है, हमेशा के लिए रुक जाती है। तो दुनिया के सारे रिश्तों की एक यात्रा जाकर एक अवधि के बाद समाप्त हो जाती है। लेकिन याद रखना इस चीज को कि जहां सारी यात्राएं खत्म हो जाती हैं, वहां तुम्हारे अपने स्वरूप की यात्रा शुरू होती है। अब तुम्हारी अपनी यात्रा, अपने तक पहुंचने की यात्रा शुरू वहीं से होगी। इतने के बाद अगर कोई व्यक्ति बेचैन हो जाए कि पत्नी चली गई, अब दूसरी पत्नी की यात्रा शुरू करो, तो सारी जिंदगी रोएगा, सारी जिंदगी रोएगा।
क्योंकि यात्रा समाप्त करने का एक उद्देश्य होता है, तुमको अपने तक ले जाने का उद्देश्य। गुरुजन भी चाहते हैं, परमात्मा चाहते हैं, सबकी इच्छा होती है कि अपने तक पहुंचने की यात्रा तो शुरू करो। वो बहुत लंबी यात्रा नहीं है, बहुत छोटी यात्रा है, लेकिन तुमने उस यात्रा को दुर्गम बना दिया है। और उसका कारण है संसार की यात्रा। संसार के उन प्रेमों की यात्रा अंतहीन हो जाती हैं और लक्ष्यहीन भी हो जाती है। उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है, बस शुरुआत हुई और नष्ट हो गई। न वो रहे, न हमारा वो प्रेम रहा उनसे, न वो संबंध रहा। अब सवाल ये है कि तुम कैसे शुरू करोगे इस यात्रा को। शुरू करने के पीछे तुम्हारा कुछ तो प्रयास होगा, करोगे कैसे? क्योंकि यही यात्रा जो तुम्हारी है, ये अपने को पाने की यात्रा है, ईश्वर को पाने की यात्रा नहीं है। ये किसी भी लक्ष्य को पाने की यात्रा नहीं है, बस अपने को पाने की यात्रा है। और तुम तुम्हारा लक्ष्य नहीं हो, तुम्हारा स्वरूप हो, तुम ही वही हो। तो पाओगे कैसे अपने आप को? इसमें सबसे बड़ी बाधा है संसार और समाज। ये सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि संसार में जन्म लेते ही बच्चा जो है ये ईश्वर के सबसे करीब होता है, सबसे करीब। लेकिन जन्म लेने के बाद में जब वो बड़ा होता है तो धर्म गुरु जो आते हैं वो उसको इस चीज के लिए विश्वास में ले लेते हैं कि अपने आप को पतित मान बेटा, ईश्वर से बोल कि पतित हूं मैं, तुम पतित पावन हो, मैं कामी हूं, खल कामी हूं, मेरा उद्धार करो। जरा सोचो कि खल कामी बनकर तुम परमात्मा के पास कभी पहुंच सकते हो? उस परमात्मा तक पहुंचने के अधिकारी बन सकते हो? जो परमात्मा है वही बनकर ही तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो। खल और कामी बनकर पंडितों ने, समाज ने, इस वर्ग ने ऐसी एक मनोदशा कर दी है तुम्हारी कि अब इस देवता की पूजा करो, ऐसा कर्म करो, ये प्रायश्चित करो, ऐसा करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। साधना प्रेमियों, सिर्फ इतना ही कहना है तुमसे कि ये सब एक मिथ्या आडंबर है। तुम अपने स्वरूप से हटकर जीव बनकर यात्रा करते हो और उस यात्रा में पाप करते हो जीव बनकर, क्योंकि जीव का धर्म है पाप, पाप करना, गलत काम करना, क्योंकि वो स्वरूप की स्मृति नहीं है उसको। तो पाप को नष्ट करने के लिए सारे पाप, जितने पाप हैं, ये जीव भाव में ही होते हैं, ईश्वर भाव से कोई संबंध नहीं है। और तुम जब निकले हो अपने स्वरूप से तो जीव बनकर ये सारे पाप करते हो, तो स्वरूप में लौट जाओ, ये पाप तत्काल नष्ट हो जाएंगे। इनकी कोई सत्ता ही नहीं है, क्योंकि ये जीव भाव सिर्फ एक भाव है। जैसे तुम सपने में अगर खून करते हो तो उसका दंड तुमको सपने में ही मिल सकता है, जागने के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अलग सत्ता है। जागरण अलग है, स्वप्न अलग है। ऐसे ही जीव भाव में अगर पाप हो गए तुमसे तो वो अज्ञान अवस्था है, तुम अज्ञानी हो। तुमने संसार से प्रेम किया, संसार के रिश्तों से प्रेम किया, स्वार्थ का रिश्ता जोड़ा, तो पाप तो होंगे, कर्म होंगे जिनमें पाप मिश्रित होगा। और ये पाप तुम्हारा तब तक नष्ट नहीं होगा, चाहे कितना भी प्रायश्चित कर लो तब तक नष्ट नहीं होगा, जब तक अपने स्वरूप में नहीं लौट जाओ। जैसे कि जग जाने के बाद में स्वप्न में किए हुए पाप का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। तो इन चीजों को गहराई से चिंतन करना पड़ेगा तुमको। तुम ऐसे समाज में जी रहे हो जहां अनेक तरह की भ्रांतियां हैं, अनेक प्रकार के ऐसे वर्ग हैं पंडितों के, पुजारियों के, जो तुम्हें भ्रमित करते हैं कि अमुक प्रायश्चित कर लो, इतना दान पुण्य कर लो, इतना मंदिर बनवा दो, दिवाले बना दो तो पाप कट जाएगा। नहीं साधना में पाप कटने का सिर्फ दो ही उपाय है, या तो
उस पाप के बदले में उसका दंड भोग लो, या ज्ञान से दग्ध कर दो, जग जाओ। दूसरा कोई उपाय नहीं। तो ये चीजें हैं अपने आप तक नहीं पहुंचने के कारण जितनी यात्राएं तुम गलत करते हो, उन गलत यात्राओं के दौरान जो कुछ भी कर्म होता है वही पाप और पुण्य है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन तुम नाना प्रकार की चीजों से जोड़ते हो। अगर गरीबी है तो उसको जोड़ते हो कि अमुक कर्म हो गया होगा, अगर बीमार हो तो उसको जोड़ते हो कि अमुक कर्म हो गया होगा, तो पंडित ने कहा ऐसा कर लो वैसा कर लो। लेकिन तुम अपने से प्रेम करने के लिए कभी सोचते नहीं हो। इतना बड़ा अज्ञान है हमारे तुम्हारे अंदर में। बस इतना ही याद रखना कि अपने तक पहुंचने के लिए कोई यात्रा नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ अपने आप को देखना पड़ता है आंख बंद करके, और अपने आप को ही इस सब कुछ परमात्मा स्वरूप मानकर और अंदर में उसका ध्यान करो, उसका चिंतन करो और लग जाओ गले से उसके चरणों में झुक जाओ। तुम अपने आप को प्यार करो, अपने आप का चरण स्पर्श करो। अब इस व्यवहार के लिए अगर तुम बड़ों का चरण स्पर्श करते हो तो उसके अंदर के उसी परमात्मा का चरण स्पर्श करो जो तुम्हारे अंदर में तुम्हारा स्वरूप होकर बैठा हुआ है, तब पूर्ण फलीभूत होगा। नहीं तो तुम शरीर मानकर, रिश्ते मानकर जो करते हो, इसका कोई मूल्य नहीं है। देखो, गुरु जब भी तुम गुरुजनों के चरण स्पर्श करते हो, उसका तत्काल फल तब तुमको मिलता है जब गुरु तुम्हारे उस रिश्ते को लेकर चरण स्पर्श को स्वीकार नहीं करता, बल्कि आत्मदेव तुम्हारे अंदर का बैठा हुआ वो जीव भाव जो परमात्मा है, आज झुक जाता है गुरु के सामने कि हमें हमारे से मिला दो। हे गुरुदेव, हमें हमारे से मिला दो, हमारा परिचय हमसे करवा दो, हम उसी के हैं और कोई नहीं है उसके सिवा मेरा इस संसार में। जब ऐसा प्रेम प्रस्फुटित होता है, जब इस तरह का प्रेम उमड़ता है, तब साधना प्रेमियों, बस इतना ही संक्षेप में कहता हूं कि जिस दिन ये प्रेम उमड़ गया और जिस दिन तुमने अपने आप को प्यार करना सीख लिया, वही अंतिम दिन होगा तुम्हारी साधना का। इसके बाद तुम्हारी साधना पूर्ण हो जाएगी, पूर्णतः सफल साधना हो जाएगी तुम्हारी, और इसी दिन तुम पूर्ण अधिकारी बन जाओगे कि गुरुओं से तत्काल संबंध स्थापित कर लोगे। लेकिन अगर जैसे तुम में से अनेक इच्छा होती है कि कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए, कोई ऐसा विधि बता दीजिए जिससे कि हम गुरुओं से संपर्क स्थापित कर सके, कभी नहीं। जिन्होंने भी संबंध स्थापित किया है अपने उन गुरुओं से जो गुजर गए हैं, जिनका शरीर शांत हो गया है, उसके पीछे सिर्फ एक ही विधि है, चाहे गुरु हो या देवता हो, भगवान हो, सिर्फ एक गुरु से नहीं, जितने गुरुजन हैं सबसे संपर्क, क्योंकि आत्मा कोई अलग गुरु नहीं होता है, एक ही आत्मा है। इतने गुरुओं के रूप में गुरु अगर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हुआ है तभी वो गुरु है, और वो उससे संबंध स्थापित करना तुम्हारा सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम भी अंतर्मुखी हो जाओ, तब तत्काल संबंध स्थापित हो जाएगा और फिर उनका आदेश मिलेगा तुमको, उनका विशेष आशीर्वाद मिलेगा। एक बात याद रखना तुम लोग जीवन में, तुम लोग तो कथा कहानी की तरह एकादशी कथा सुनते हो, बस यहाँ से निकले नहीं कि तत्काल खत्म, विस्मृत हो जाते हो। लेकिन एक बात याद रखना कि जो अपना नहीं बन सका वो किसी का नहीं बन सकता है। गांठ बांध लेना इस चीज को कि जो अपना नहीं बना वो पूरे ब्रह्मांड में किसी का कभी नहीं बन सकता, न बना है न बनेगा। पहले तुमको अपना बनना होगा। इसलिए मैंने कहा कि देखो, बस इतनी सी यात्रा शुरू कर दो कि संसार का व्यवहार सब करते रहेंगे, लेकिन ठीक है, मंदिरों में भगवान को मूर्ति में देखो, जो मूर्ति है उसमें भगवान को देखो,
और उस मूर्ति को हृदय में बैठा लो। अब उस मूर्ति से जो भगवान को निकालो और हृदय में बैठाकर और फिर मूर्ति को निकाल दो, क्योंकि वो मूर्ति अब नासूर बन जाएगा तुम्हारा, तुम तक नहीं पहुंचा सकता। उस परमात्मा को जो अब तक मूर्ति में था उसको हृदय में बैठाओ और हृदय में बैठे हुए परमात्मा को अपने में विलीन करके तुम खुद भी उसी में विलीन हो जाओ, बस हो गया काम। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। धर्म ग्रंथों, सारे वेदों के ज्ञान कांड इसी को लेकर चलते हैं, सारा उपनिषद इसी को लेकर चलता है। इतना याद रखना, तुम अपने आप को जितना प्यार कर सकते हो, संसार का पूरा प्यार एक साथ भी इकट्ठा कर दिया जाए, पूरे विश्व का, और वो सारा तुम्हारी डोली में ढाल दिया जाए, तो उस अपने प्यार का कोई मुकाबला नहीं है, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। जो प्यार तुम अपने आप से कर सकते हो और जो इतना गरिमामय प्यार होगा, वही तो ईश्वर है। सिर्फ इतना याद रखना कि तुम परमात्मा हो, बाकी सब चीजें भूल जाओ। बस इतना याद रखो कि तुम ही परमात्मा हो। अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ही वो आत्मा ईश्वर हूं, ब्रह्म हूं मैं। मुझसे अलग हटकर ही संसार का जन्म होता है। अगर मैं अपने स्वरूप में हूं तो कोई संसार नहीं है, सिर्फ मैं हूं।